अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज सीमेंट सेक्टर पे बात होगी और उसके लिए जो हमने कंपनी चुनी है उसका नाम है मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री कंपनी। इसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू होगी। ये भी देखेंगे कि कौन सी ऐसी पॉलिसी आ सकती है जिसमें सीमेंट सेक्टर में भी बूस्ट आए। तो सारी तफसीलात जो है हमारे मुस्तफ़ा साहब के पास हैं। अब हम उनसे कहेंगे कि तफसीलात से हमें आगाह करें। जी मुस्तफ़ा साहब। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज हमारी गुफ्तगू जो है जिसका हम फाइनेंशियल रिव्यू दे रहे हैं वो है मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड। इसके बारे में आज हम आपको तफसीली डिस्कस करेंगे कि इसका हाफ ईयरली रिजल्ट्स क्या रहेंगे, इसके ईयरली रिजल्ट्स क्या रहेंगे, ये डिविडेंड देने वाली कंपनी है या नहीं है, या इसमें ग्रोथ क्या रहेगी। इस सब के बारे में हमारी इस वीडियो में तफसील मौजूद है। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बताता चलूं कि इसमें जो हमने मार्केट रेट लिया है इस शेयर का वो है 4/2/2025 का, जो कि 44 रुपए 25 पैसे का रेट है। वैसे में आजकल इसकी जो रेंज चल रही है वो 44 से लेके 46 तक का इसका काम हुआ है पिछले 1-2 दिनों में। मगर हमने जो रेट कैलकुलेशन में अप्लाई किया है वो 44.25 ही किया है। मगर आने वाले दिनों में जो सूरत इसकी लग रही है, ये जिस तरह मार्केट करेक्शन ले रही है और नीचे की तरफ जा रही है, तो उम्मीद यही है कि ये शेयर भी थोड़ा सा डिक्लाइन होगा यहां से। अब मैं आपको बताया चलूं कि इसका ईयर एंड जो है वो है 30/6/2025 और इसका हाफ ईयरली अकाउंट जो आने वाले हैं 31/12/2024 के, वो तकरीबन इसकी अनाउंसमेंट की डेट होगी 21/2/2025। यानी कि यहां से अब इसमें थोड़े दिन बाकी रह गए, आप समझ लें कि इसमें अब तकरीबन 15 दिन के करीब बाकी रह गए हैं। अच्छा, इसके ऑडिटर जो है वो ए फर्गूसन एंड कंपनी है और इसका फ्री फ्लोट जो है वो 45% है। और मैं आपको एक बात यहां बताना चलूं कि ये कोहिनूर ग्रुप की कंपनी है जिनका टेक्सटाइल में एक बड़ा नाम है, कोहिनूर टेक्सटाइल। उसी के पास इसके मेजोरिटी शेयर्स भी हैं, वही इसकी होल्डिंग कंपनी है। यानी कि उसके पास इसके 57.9% शेयर इसके जो है मैपल लीफ के उसके पास है, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के पास। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ बताना चलूं कि ये काम क्या क्या करती है। एक तो ग्रे सीमेंट तो ये बनाती है, तमाम टाइप के ये सीमेंट बनाती है और उसके साथ साथ ये व्हाइट सीमेंट भी बनाती है, जो कि पाकिस्तान में बहुत कम फैक्ट्रीज बनाती हैं। और इसका शेयर जो है वो तकरीबन 90% ऑफ द मार्केट शेयर का व्हाइट सीमेंट में इसी का है। तो व्हाइट सीमेंट में तो आप ये समझ लें कि मार्केट में सबसे ज्यादा इसी का सेल होता है। अब मैं इसकी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में आपको बताता चलूं। जैसा कि आपको इल्म है कि हम 2023 को 2024 से कंपेयर करते हैं, तो अब हम इसमें शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको बताते हैं इसकी अर्निंग पर शेयर। तो इसकी अर्निंग पर शेयर जो 2023 की थी वो थी 4.18 और 2024 की 4.98। तो सिर्फ मामूली फर्क आया, कोई खास ग्रोथ इसकी 2023 के मुकाबले में 2024 में भी नहीं हुई। अच्छा, अब मैं आपको बताना चलूं कि कैश डिविडेंड पर शेयर, तो ये कैश डिविडेंड देने वाली कंपनी है ही नहीं। तो हमने 23 में भी इसमें नील डिविडेंड दिया, 24 में भी इसमें नील डिविडेंड दिया, तो इसका मतलब है कि इसमें ना यील्ड निकल सकती है इसकी, ना डिविडेंड पर शेयर की चीजें सब नील है इसकी। तो ये सब चीजें सिर्फ डिविडेंड देने वाली कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप सिर्फ कैपिटल गेन के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये डिविडेंड आपको नहीं देती है। अच्छा, अब इसका डेट इक्विटी रेशियो में आपको बताता चलूं, इसलिए कि सीमेंट कंपनी में सबसे बड़ा मसला डेट इक्विटी रेशियो और इसके बाद इसके फाइनेंशियल चार्जेस जो होते हैं वो एक बड़ा मसला होते हैं। तो ये देखने की अच्छा जरूर होती है कि इसका डेट इक्विटी रेशियो क्या है। तो इसका 2023 का जो डेट इक्विटी रेशियो था वो तो 32:68 और वो अब बेहतर होके हो गया। डेट आपका रह गया 26% और इक्विटी आपकी 74% रह गई 2024 में, यानी कि 26 वर्सेस 74 का रेशियो आ गया है अब इसका, जो कि इंप्रूव हुआ है आपका 2024 में। अच्छा, अब आपका मार्केट वैल्यू पर शेयर की मैं बात करूं अगर, तो 2023 में जो इसका मार्केट वैल्यू थी 30 जून की वो थी 28 रुपए 33 पैसे, जो कि 2024 में बढ़ के हो गई आपकी जो ईयर एंड था इसका मतलब जून में
वो हो गई 38 रुपीज। ऐसे अगर मैं हाईएस्ट रेट की बात करूं 2023 में तो 29.36 था और 2024 में ये 43.30 हो गया। ऐसे में लो रेट की बात करूं तो वो 19.34 था और 2024 में 26.52 हो गया। तो प्राइस अर्निंग रेशो जो है इसका ये 6.77 था 2023 में और 2024 में 7.63 था। अब इसका प्राइस अर्निंग रेशो जो है हमेशा से अच्छा ही रहा है, मतलब ऊपर की तरफ ही है ये। अब भी जो 24 में था वो 7.63 इसका पीई का रेशो था। अच्छा, अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो मैं आपको बता रहा हूं इसमें 2023 में 29.28 था, 2024 में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इसका इंप्रूव कर गया और वो हो गया 31.55। और अब मैं अगर इसकी आपको प्राइस टू बुक वैल्यू बताऊं तो इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू जो 2023 की थी वो थी 0.68 और 24 की 0.76। जैसा मैंने आपको बताया था इसका प्राइस टू बुक रेशियो जो वैल्यू है वो काफी कम है। तो मैं आपको बुक वैल्यू इसकी बताता हूं। तो बुक वैल्यू जो इसकी है पर शेयर वो 2023 में 41.84 थी और 2024 में 49.69 थी। अच्छा, इसके करंट रेशियो की हम बात कर रहे हैं तो करंट रेशियो इसका 2023 में जो था वो 1.37 था और 2024 में 1.44 था। अच्छा, इसकी जो अब आप नॉन फाइनेंशियल पे भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। नॉन फाइनेंशियल डेटा में इसका जो ईयरली प्रोडक्शन है इसकी वो है 7.8 मिलियन टन एनुअली इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है इसके प्लांट की। और मैं आपको इसकी फैक्ट्री की लोकेशन भी बता दूं, इसकी फैक्ट्री जो है वो दाऊद खेल पंजाब में है और इसकी टोटल सेल्स का 2.52% ये एक्सपोर्ट भी करता है। अच्छा, अब हम इस पे आते हैं आपके कि इसकी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आ चुकी हैं लास्ट क्वार्टर के यानी कि 30/9/2024 के, इसके ऊपर इसकी बात कर लेते हैं हम कि इसके क्या रिजल्ट्स रहे हैं और उसको हम कंपेयर करेंगे 30/9/2023 के साथ। तो 30/9/2023 में इसकी जो अर्निंग थी पहले क्वार्टर की वो थी 1.24, जो अब 30/9/24 की अगर हम पहले क्वार्टर की अर्निंग देखें तो वो गिर के हो गई है 0.99 यानी कि ₹1 समझिए आप उसको। तो वहां ₹1.24 अर्निंग थी 23 में, जो गिर के इसके हो गई है ₹1 अर्निंग। और इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन है आपका वो भी एक वजह है कि ये थोड़ा सा आपका ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन भी गिरा है। 23 में इसका ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन है 29.84 और अब इसका मार्जिन हो गया 29.77। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो है कोई डिविडेंड देने की हिस्ट्री नहीं है, तो अब तक भी जाहिर है इसने पहले क्वार्टर में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो पूरे साल में भी कोई डिविडेंड नहीं देता, तो इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताना चलूं कि इसकी हमें अब हाफ ईयरली में क्या एक्सपेक्टेशन लगती है, जो इसके रिजल्ट जो आएंगे अब हाफ ईयरली के जो कि एक्सपेक्टेड है 21/2/2025 को। तो इसलिए अपने हाफ ईयरली में क्या आपको अर्निंग पर शेयर इसकी आ सकती है, इसके बारे में हम आपको जरा बात करते हैं। जैसे इसका पहला हाफ रहा 0.99 या ₹1 अर्निंग पर शेयर रही और आपको अब ये पता है कि जो अब ये सर्दियों का जो मौसम होता है, ये वाला क्वार्टर जो आपका अक्टूबर से दिसंबर का होता है, इसमें पंजाब में भी बहुत सर्दी पड़ती है, बल्कि पूरे मुल्क में बहुत सर्दी पड़ती है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन का काम तकरीबन रुक सा जाता है और आपकी सेल काफी हद तक गिर जाती है। तो इसमें सीमेंट फैक्ट्रियों की सेल कम होती है, तो उसको देखते हुए हमें इसमें और भी कमी लगती है कि इस क्वार्टर में आपकी सेल्स या आपकी जो अर्निंग पर शेयर होगी वो और कम होगी। मगर एक इसमें फायदा जरूर ये है कि आपके जो डिस्काउंट रेट गिरते चले जा रहे हैं तो आपके फाइनेंशियल चार्जेस जरूर कम होंगे, तो उसका बेनिफिट आपके इस क्वार्टर में भी खासा आएगा। और आपको जैसे पता है कि आहिस्ता आहिस्ता रेट कम होते चले जा रहे हैं और इंशाल्लाह ये आपके सिंगल डिजिट में आ जाएंगे। तो इन कंपनीज को जो जिनके फाइनेंशियल चार्जेस काफी होते हैं तो इनको काफी फायदा होगा। तो हमें उम्मीद ये है कि ये तकरीबन इस वाले पीरियड में भी अगर मैं राउंड करके ले लूं, वैसे तो मुझे तकरीबन 90 पैसे की अर्निंग लगती है इस क्वार्टर में, थोड़ी सी स्लाइड ही करेगी, मगर अगर राउंड करके मैं लगाऊं तो जो आपको बेनिफिट ऑफ जो फाइनेंशियल चार्जेस में आएगा और जो सेल की कमी है वो सबको अगर आपस में नेट कर लेती है तो समझ लें आप कि ₹1 ही पर क्वार्टर की दोबारा भी इसकी अर्निंग होगी, इसमें कोई ग्रोथ नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। तो शायद ये आपका जो है ₹2 की अर्निंग पर शेयर इसकी जो है आपके 31/12/2024 को आ जाए और ये फिर भी कोई डिविडेंड नहीं देगा, तो आपकी अर्निंग जो होगी इसकी ₹2 की होगी एक हाफ की। और दूसरे आपने जाहिर है फिर आपके इसकी
चीजें भी बढ़ेंगी। ज्यादा फिर आपका जनवरी से लेके जो आगे का हाफ है आपका, जिसमें आपकी कंस्ट्रक्शन की चीजें बढ़ जाती हैं, और उम्मीद ये की जा रही है कि गवर्नमेंट भी एक पैकेज जो ला रही है कंस्ट्रक्शन के लिए, रियल एस्टेट के लिए, हाउसिंग के लिए, इससे सबसे अगर ये हो जाता है तो सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी, और आप सीमेंट की कंपनी अपनी मैक्सिमम प्रोडक्शन पर जाएंगी और इनकी सेल्स बढ़ेगी, तो उम्मीद ये है कि इनके जो है सेल्स में इजाफा होगा तो इनके प्रॉफिट्स में भी इजाफा होगा, यानी कि अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगी, और एंड पे आके आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो हमें जो अगले हाफ में लगता है, इस हाफ की 2 रुपए अर्निंग लगती है, अगले हाफ की आपकी 3 रुपए अर्निंग लगती है, तो टोटल साल की अर्निंग पर शेयर जो हो जाएगी वो इसकी 5 रुपए के करीब हो जाएगी। हाँ, मैं ये बात आपको बताता चलूं कि मई जून में जब बजट आएगा, तो बजट में अगर आपकी एलोकेशन हो जाती है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ, खासा पैसा लगता है, वो आपके बजट में एलोकेशन ज्यादा हो जाती है आपके फलाई कामों के लिए, तो आपका अगर ये सीमेंट की जो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और इससे आपकी सीमेंट की सेल बढ़ेगी, तो उससे आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी। तो आने वाले वक्तों में जो सूरत हाल लग रही है, वो सीमेंट की डिमांड में खासा इजाफा हो सकता है, जो आइंदा आपके 6-8 महीने के बाद नजर आने लगेगा इंशाल्लाह। तो आपको इस जो 30 जून के बाद का जो पीरियड लगता है वो मुझे खासा अच्छा लगता है। तो इसमें बजट की में जो एलोकेशन होगी, ज़्यादा जब आपके पास फंड होगा तो आप ये गवर्नमेंट प्रोग्राम में इस फंड को लगाएंगे और डेवलपमेंट के काम खासे होंगे, तो अगले साल इसकी अर्निंग बेहतर हो सकती है। तो अभी तो मैंने आपको जो 30 जून 2025 की 5 रुपए अर्निंग बताई, डिविडेंड ये कुछ नहीं देगा, तो इसके डिविडेंड यील्ड वगैरह यानी कि कुछ भी नहीं होगी, मगर इसका जो पी रेशियो अगर मैं निकालता हूं आज की प्राइस पे, यानी कि 44 रुपीज पे अगर मैं 5 रुपए आपकी अर्निंग पर शेयर निकालता हूं, तो इसका पी निकलता है 8.8 टाइम्स। यानी कि अगर मैं आप देखूं तो ये जरा सा अभी भी इसका पी है जो रेशो है वो ज्यादा की तरफ है, ऊपर की तरफ है। अब इसमें सूरत हाल ये है कि आपको अगर मैं आगे इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करूं, तो अनाउंसमेंट से पहले जो एनुअल अनाउंसमेंट होगी, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होनी चाहिए, तो वो मैं अगर लगता है जो हमारी कैलकुलेशन है कि अगर आप 5.5 रुपए से अगर आप लगाएंगे, जो कि नॉर्मल आपका पी चल रहा है मार्केट का, तो इसकी मैंने जो पास परफॉर्मेंस भी देखी है, जो पिछले पी मैंने आपको बताया 2023 के बताया, 2024 के बताए, अभी आपका करंट का बताया, तो ये इस पे तो ट्रेड कर ही नहीं रहा, ये हमेशा आपका इसका पी ज्यादा ही रहा है नॉर्मल पी जो मार्केट के हैं उससे। तो मैंने एक काम ये किया कि इसका पी का एवरेज निकाला है। पी का एवरेज मैंने निकाला आपका 22 का, 23 का और 24 का, इन तीनों सालों का मैंने इसका एवरेज जब इसका निकाला, तो इसका पी का रेशो जो आया है एवरेज, वो आया है 7.56। तो अगर मैं अब 7.56 पे इसको वैल्यू करूं, जो एवरेज इसका पी आया है जो इस कंपनी का रहा है पास्ट में भी, तो उसके हिसाब से अगर मैं 5 रुपए से इसको मल्टीप्लाई करूं, तो इसकी कीमत निकलती है 37.80, यानी कि 38 रुपए, इसको राउंड कर लें। तो अभी जो पी इस कंपनी का पास में रहा है उसके हिसाब से भी अगर मैं निकालूं, मार्केट से जो वैसे ज्यादा पे ट्रेड काफी कर रहा है, यानी कि 5 रुपए से 5.5 रुपए जो पी मार्केट की उससे तो ज्यादा पे ट्रेड कर रहा है, तो इसकी वैल्यू निकलती है 38 रुपीज। तो करंटली ये जो है 38 माइनस 44, तो आप ये समझ लें कि 6 रुपए जो है ये अभी ओवर वैल्यूड है। तो हमारी अपने व्यूअर्स या इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में तो मुझे इस शेयर में कोई ऐसा चार्म वैसे ही नजर नहीं आ रहा, ये वैसे ही ओवर वैल्यूड है, और आजकल के वैसे भी हालात जो है वो मार्केट करेक्शन ले रही है, और आईएमएफ की टीम भी आने वाली है, वो भी ज़्यादा अपने उस प्रोग्राम पर सारी चीजें देखेगी कि आपके चीजें आपने क्या क्या पूरी की है, और नई टर्म्स भी वो लागू कर सकते हैं। तो इन सबको देखते हुए मार्केट जो है अभी इसी तरह से चलेगी, या साइड वेज में मार्केट चली गई है, तो कोई ऐसा खास इंक्रीज मुझे नजर नहीं आता, और अभी ये वैसे ही थोड़ा सा ओवर वैल्यूड शेयर लगता है, और ये आपको डिविडेंड कोई नहीं देता। अगर ये डिविडेंड दे रहा होता तो चले फिर भी आप का ये होता कि आप डिविडेंड मिल रहा है आपको, तो आप थोड़ा महंगा भी अगर ले लेते हैं तो कोई बात नहीं है। तो इसमें आपको सिर्फ कैपिटल गेन ही मिलना है, तो आप इंतजार करें,
जब आपको ये 38 की रेंज में मिले, 38 से 40 तक आप समझ लें, जब ये आपको मिलता है तो आपको थोड़े थोड़े इस वक्त इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और वो इन्वेस्टमेंट भी आपकी लॉन्ग टर्म के लिए होगी कि आइंदा सालों में आपको जो एलोकेशन आपकी होगी बजट में, पीएसडीपी पे ज्यादा एलोकेशन होगी, गवर्नमेंट ज्यादा कंस्ट्रक्शन की काम कराएगी, फलाह बहबूद को ज्यादा काम करवाएगी, हाउसिंग स्कीम्स भी आ जाएंगी, और वो हाउसिंग स्कीम्स वगैरह भी ज़ाहिर 30 जून के बाद ही जो भी पैकेज आएगा उस पर एक्चुअल अमल करते करते 4-6 महीने वैसे ही लग जाती हैं। तो वो सब में जो एक्टिविटी आपकी भरपूर नजर आएगी वो आपके अगले साल यानी कि जो इसका साल दोबारा जुलाई 2025 से शुरू होगा उसमें इसका इम्पैक्ट आना शुरू होगा, और मार्केट भी आपकी ये तमाम चीजें देख के थोड़ा सा इस पीरियड में साइडवेज में है, तो आगे जाके बढ़ने की उम्मीद इसकी होगी। तो वो अब जो उसका आईएमएफ का वक्त अपनी डील पूरी कर लेगा, सब चीजें कर लेगा, तो मैं समझता हूँ मार्च के वस्त तक तकरीबन मार्केट ऐसी रहेगी। इसके बाद मार्केट में थोड़ा सा ऊपर उठाव आएगा, और मगर उसके बाद बजट आने की बातें शुरू हो जाएंगी, फिर किस इंडस्ट्री को क्या मिल रहा है, उसके बाद फिर थोड़ी सी मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, बजट की रूमर्स आनी शुरू हो जाएंगी, तो मार्केट फिर एडजस्टमेंट थोड़ी सी लेगी, और फिर जब बजट आ जाएगा उसके बाद मार्केट अपनी फुल फॉर्म में आएगी। तो इस पीरियड को आप इस तरह से देख लें। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इसमें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच के करें, और वो अपना जो है प्लान जो है कम से कम 2 से 3 साल का रखें। अब हम बात करते हैं मैपल लीफ की हिस्टोरिकल प्राइस की, जो इसकी हाई रेंज रही है सबसे ज्यादा, वो हाई प्राइस इसकी रही है 139.89, और इसकी लो प्राइस जो रही है 1.51, मतलब ₹1.5 ₹1.51 तक ये आपको लो गया है। अच्छा, हाई रेट जो उसका गया है वो गया है 2017 में, और लो रेट गया है वो गया है 2011 में। अब मैं आपको 2024 के रेट बताऊं तो 24 में हाईएस्ट रेट इसका रहा 51.40, और जो लोएस्ट रेट रहा वो रहा 31.50, और इसका 2025 में जो अब तक हाईएस्ट रेट गया है वो 50.88 गया है, और उसका लोएस्ट रेट गया 41.96 गया है। तो अब मैं आपको प्राइस रेंज से आपको यह अंदाजा लगा लिया होगा कि आपकी जो नियरेस्ट आपकी 2024 में प्राइस रही है 51.40 हाईएस्ट रही है, और अभी ये 44 रुपीज पे चल रहा है। तो इसमें जब मार्केट बहुत तेज थी, जब आपके 1,18,000 पॉइंट पे थी, तो इसकी प्राइस 51.40 थी। तो मैक्सिमम ये अराउंड जो रहा है पिछले साल वो इसी रेंज में रहा है। तो आप अभी मोहतात तरीके से इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, अभी इसको बाई करने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है जब तक ये 40 रुपए ये ऐसे नीचे आपको ना मिले। तो ये मैपल लीफ में तो हमने खासी बात कर ली। अब हम बात करते हैं अपने जो हम एक आपको मेंबरशिप की ऑफर कर रहे हैं अपने चैनल के पे कि आप हमारे मेंबर बन सकते हैं, तो आपको काफी फैसिलिटीज मिल सकती है। तो इसमें हमारे पास आजकल काफी दबाव है कि लोग ये कह रहे हैं कि आप हमें जो है पैकेज दें, 3 महीने की फीस भी बताएं, हमें 6 महीने की फीस बताएं, आप ईयरली फीस को जरा करके इसको 3 महीने का पैकेज और 6 महीने का पैकेज भी हमें बताएं, ताकि हम आसानी से अवेल कर सकें इसको। तो हमने इन लोगों की राय सुन के अपने इस पैकेज को थोड़ा सा रिवाइज किया है, और अब जो हम इसका सिलसिला शुरू कर रहे हैं, अब हम क्वार्टरली चार्जेस जो इसके आपके 3 महीने के हैं, तो 3 महीने के चार्जेस आपके होंगे मेंबरशिप के 4,000 रुपए, और 6 महीने के चार्जेस होंगे 7,000 रुपए, और जो 12 महीने के चार्जेस हैं यानी कि 1 साल के, वो जैसे पहले हम दे रहे थे वो 12,000 ये रुपए होंगे। तो अगर आप चाहते हैं 3 महीने की मेंबरशिप लेना तो 4,000 रुपए में आपको 3 महीने की मेंबरशिप मिल जाएगी। अगर आप 6 महीने की मेंबरशिप चाहते हैं तो वो आपको 7,000 रुपए की मिलेगी, और आपको 1 साल की मेंबरशिप में ज्यादा फायदा है तो वो आपको 12,000 रुपए की हम आपको मेंबरशिप आपको अनाउंस कर रहे हैं कि हमने इस तरह से अब अपनी मेंबरशिप के जो चार्जेस है उसको रिवाइज कर दिया है। तो अब हम अपनी इस वीडियो का काम करते हैं इसी मैसेज के साथ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों के साथ ज्यादा शेयर करें, ताकि लोग इससे फायदा उठा सके। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।